नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष में खलबली है। कहीं पीएम मोदी तीसरी बार 2024 के चुनाव में सत्ता न हासिल कर ले, इस बात की टेंशन बड़े बड़े नेताओं को है और यही वजह है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। पटना में आज विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होनी है। आलम यह है कि पीएम मोदी को हराने के लिए दुश्मन भी दोस्त बन रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या इन पार्टियों के दिल मिल पाएंगे, हाथ तो जुड़ेंगे, पर क्या एजेंडा क्लियर हो पाएगा? आज पटना में विपक्षी एकता की बैठक में क्या क्या होगा, इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पटना में क्या कुछ होगा? देखिए, पटना में तमाशा चल रहा है। हम लोग आज दिन भर कवर करेंगे, मजा लेंगे कि क्या हो रहा है। कोई देश के लिए कोई सोच, कोई देश को बेहतर बनाने के लिए, हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, नौकरी देने के लिए थोड़ी ही लोग मीटिंग कर रहे हैं। और सब लोग अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, इनको यह खतरा लग रहा है कि मोदी के रहते हुए हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। बहुत दिनों से हमारी किसकी सरकार नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, किसी का कुछ। सारे लोग अपने फ्यूचर को बचाने के लिए इकट्ठा है, देश के लिए नहीं, ना ही लोगों के लिए। अगर ऐसा होता तो ये नीतीश कुमार, ये देखिए घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे हैं। वित्त मंत्री का साला फंस गया है। अब काम करने वाले लोग होते तो बिहार का कुछ अच्छा करते, वहां इंडस्ट्री आती, वहाँ पे नौकरी मिलती, वहाँ पे कंपनी खुलते, वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें होती। लेकिन हो क्या रहा है, वहाँ पे मजमा लग रहा है एक से एक अली बाबा 40 चोरों की। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई तमाशा है, पहले एक आर्गुमेंट को सुन लीजिए। ये जो 17-18 लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, पार्टियां, क्या कोई गारंटी लेगा कि इलेक्शन के बाद ये मोदी के दरबार में खड़े नहीं होंगे? कौन है इसमें ऐसा जो मोदी के साथ खड़ा नहीं हुआ है? भाई नीतीश कुमार पे भरोसा किया जा सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं। भाई आम आदमी पार्टी वाले पोस्टर लगा दिए कल कि भाई ये जो है मोदी का यार है, खासम खास है, इसमें भरोसा नहीं किया जा सकता। लालू यादव सोनिया गांधी को कह रहे कि भरोसा मत करो, ये कभी भी पलट सकता है, पलटू राम है। तो जो इस महागठबंधन का कन्वीनर है, संयोजक है, जिसने इस मीटिंग को बुलाया है, जब वही बिना पेंदी का लोटा है, कब टघड़ जाए किधर, तो बाकी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। एनसीपी से भी गलत सिग्नल्स आ रहे हैं। इलेक्शन के बाद पता नहीं साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे। भाई कोई बता सकता है? तो पीडीपी, अभी तो महबूबा साथ में थी बीजेपी की। राजनीति में सर्वाइवल और पावर शेयर करना, यही इनका धर्म है। और भी बहुत सारी पार्टियां हैं उसमें। भाई क्या पता ये शिवसेना, उद्धव ठाकरे अचानक से एक दिन सवेरे सवेरे उठे और गलती रियलाइज हो कि देखिए हम सावरकर के गाली देने वाले पार्टी के साथ नहीं रह सकते, हो जाएगा मामला खत्म। अभी यही महागठबंधन का हिस्सा थे ना जीतन राम मांझी, आके बैठ गए उधर। अभी यही कुशवाहा, जो सबसे ज्यादा भोकल थे कि बीजेपी से जेडीयू को तोड़ देना है, वो बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन तो तोड़वा दिए और खुद जेडीयू को तोड़ करके बीजेपी में शामिल होने के लिए तत्पर है। वीआईपी पार्टी, इस तरह की तमाम कई सारी पार्टियां हैं। तो ये बेमेल गठबंधन है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तभी तो 2-3 घंटा टाइम है। लेकिन कल क्या हुआ, उससे आपको समझ में आएगा कि आज क्या होना है। आज 11-12 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू होगी। नीतीश कुमार ओपनिंग भाषण देंगे और उस ओपनिंग भाषण में वो फॉर्मूला बताएंगे कि किस आधार पे कैसे कैसे क्या ये गठबंधन कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने कल बताया सिर्फ 3 एजेंडा है। एक, कि किस फॉर्मूले पे हम लोग एक साथ आएंगे। दूसरा, हमारा वैचारिक व्यवस्था क्या होनी है।
और तीसरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बनना है, कौन बनाएगा, कैसे क्या करना है। और एक और इशू जो कांग्रेस पार्टी वहां पे रख रही है, जिस पे एग्रीमेंट सब पार्टी का हो गया है कुछ लोगों को छोड़ के, कि इसके बाद जो अगले महीने जो मीटिंग होगी वो शिमला में, जहां कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल में, वो शिमला में होगा। और वहां पे पूरी तरीके से राहुल गांधी को विपक्ष का मुख्य चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके उनको पेश किया जाएगा। तो ये होना है। नीतीश कुमार भाषण देंगे, अपने फॉर्मूले को बताएंगे, क्यों मोदी को हटाना है, इसकी जरूरत, उसके ऊपर लंबा चौड़ा भाषण देंगे। और उसके बाद खड़गे साहब का भाषण होगा। नीतीश कुमार और खड़गे साहब जब बोल लेंगे तो बाकी एक एक करके सबकी बारी आएगी, सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। बीच में कहीं पे अरविंद केजरीवाल का भी टाइम दिया हुआ है। और आखिर में क्लाइमेक्स जो है इस मीटिंग का वो होगा कि राहुल गांधी बताएंगे कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो आखिर में मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी और ये मीटिंग समाप्त हो जाएगा। ये प्लान है। लेकिन कल केजरीवाल ने एक विस्फोट कर दिया। उसने कहा कि पहले ये नीतीश कुमार के भाषण से पहले ये तय करना जरूरी है कि जो दिल्ली में जो अध्यादेश आया है केंद्र सरकार का, वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे वो किसके साथ है। और अगर वो साथ नहीं है या अगर अध्यादेश के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ तो हम लोग वॉकआउट कर जाएंगे। वाह, तो वॉकआउट कर जाओगे तो कौन तुमको, नोबडी विल मिस यू, नोबडी इज गोइंग टू मिस यू। सब लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि तुम कोई ना कोई बहाना बनाओ, तुम निकलो यहां से, तुम उस पूरी टीम में सबसे खराब खिलाड़ी हो जो न बैटिंग कर पा रहा है न बॉलिंग कर पा रहा है और 10 कैच छोड़ देता है मैच के बीच। लेकिन वो तो एक दिन पहले ही पहुंच गए। और वो एक दिन पहले पहुंच गए। वहां पे ममता बनर्जी से रात में मीटिंग हुई। ममता बनर्जी तो अलग खिलाड़ी है। उनसे मीडिया वाले पूछते रहे। कल वो लालू यादव के पास गई थी, पैर छू के प्रणाम किया। अब पता नहीं, उम्र में तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन पैर छू के प्रणाम किया। तेजस्वी ने तो पैर छू के प्रणाम नहीं किया। लेकिन ममता बनर्जी जो है, मरता क्या ना करता। तमाम ईडी नोटों का पहाड़, एक से एक घोटाला वहाँ पे। अब इसलिए घोटाला जो है वहाँ हो रहा है तो घोटालों के सरदार जेल याफ्ता लालू यादव के चरणों में जो है वो गिर रही हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है, मीडिया वाले ने पूछा कि भाई मीटिंग में कल क्या होगा, तो बोला अब आज मीटिंग के बारे में कोई मत पूछना, आज मीटिंग के बारे में कोई मत पूछना, जो होगा कल मीटिंग में होगा। क्या मीटिंग में होगा? ममता बनर्जी पहले ही एक घोषणा कर चुकी है बंगाल में, वहां अभी इलेक्शन है। आप ध्यान रखिए, ममता बनर्जी किसी भी कीमत पे वहां के पंचायत चुनाव को प्रभावित करने वाला कोई बयान नहीं देगी। और उनको बीजेपी से ज़्यादा खतरा कांग्रेस और वामपंथियों का जो गठबंधन है उससे है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मुस्लिम वोट की राजनीति के आधार पे वो सत्ता में आती है, वो मुस्लिम वोट अगर खिसकेगा तो वो वामपंथी या कांग्रेस पार्टी के पास ही जा सकता है। तो दुश्मन नंबर 1 वामपंथी और कांग्रेस है, और वो कह चुकी है। और यहां पे अगर वो वामपंथी नेताओं के साथ फोटो खींचते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आ गई तो भारतीय जनता पार्टी बवाल मचाएगी बंगाल के अंदर। तो वो पहले ही कह चुकी हैं कि अगर लोग यहाँ पे पंचायत चुनाव में तुम हमारा विरोध करोगे तो लोकसभा में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तो वो भी वॉकआउट करेगी। लेकिन ममता बनर्जी तो ऐसे नहीं जाएगी, वो तो कुछ प्रसाद खिला करके जाएगी, हंगामा करके जाएगी। तो उसके भी आसार है। ऐसे मौसम का न्यूज़ सुनते हैं ना कि आज पटना में जो है ममता बनर्जी गुस्सा होने वाली है, गुस्सा हो सकती है, इसके भी आसार हैं। कांग्रेस पार्टी साफ साफ कह चुकी है कि ये जो मीटिंग है वो दूसरे पार्टीज के पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं है। किसी के सब पीछे ईडी पड़ी हुई है, वो डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पे। किसी का मंत्री जेल में घुसा हुआ है, वो यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा। हम यहाँ पे कोई सौदेबाजी करने नहीं आए हैं, कोई सट्टेबाजी और सौदेबाजी का बाजार नहीं है।
यहाँ सीरियस डिस्कशन होना है कि मोदी सरकार को कैसे हटाना है। तो अब देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्टैंड दे दिया कि नथिंग डूइंग, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। ममता बनर्जी भी कह चुकी कि आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, पंचायत में चुनाव लड़ोगे तो लोकसभा में तुम्हारे साथ नहीं है। केजरीवाल ने भी कह दिया कि भाई पहले अध्यादेश के ऊपर डिस्कशन होगा, उस पर आप अपनी सहमति दीजिए। तो सारे लोग शर्तों के साथ जा रहे हैं। किन शर्तों पे वहां पे रजामंदी होती है या वहां पे विस्फोट होता है, बस 2-3 घंटे में मालूम चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आज का दिन इन विपक्ष के नेताओं के लिए बेहद खास। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक कई मायनों में अहम है। इससे पिक्चर क्लियर होगी कि विपक्ष के खेमे में कौन कौन से दल है और क्या वाकई विपक्ष एकजुट है। क्या है विपक्ष का एजेंडा, देखना दिलचस्प होगा। तो इस बैठक पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। आपको हर एक डिटेल्स देंगे। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।